हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जो प्रॉब्लम को हम पहले सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम है। एक कैंटिलीवर बीम है जिसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है। एक पॉइंट लिया हमने जहाँ पे यूडीएल लग रहा है आपका, इंटेंसिटी जो हमने रखी है लोड की दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ 2 मीटर and 3 मीटर। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं वो हमने लिए हैं 1.2, 0.3। क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, बीम का क्रॉस सेक्शन। डायमेंशन जो ले रहे हैं 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो हाइट हो गई 0.1 मीटर, विड्थ हो गई 0.1 मीटर। मटेरियल प्रॉपर्टी की बात करें, मटेरियल प्रॉपर्टी तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो हमने ली है वो ली है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर एंसिस की लैंग्वेज में लिखेंगे तो E2E5 इस तरीके से लिखना है आपको। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.27। जो एलिमेंट टाइप ले रहे हैं तो एलिमेंट टाइप वो हमने बीम एलिमेंट लिया, बीम की प्रॉब्लम है। बीम एलिमेंट बीम 188। 3 पॉइंट्स हैं तो की पॉइंट्स की पोजीशन और वैल्यू जो आपको लेनी है, की पॉइंट्स एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, जेड वैल्यू। तो 1 ओरिजिन है 0.2, एक्स की वैल्यू 2 है, 0 है, 0 है। 0.3 पे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम है। अब इसको हमको एंसिस में सॉल्व करना है। सबसे पहले रेफरेंसेस में गए, स्ट्रक्चर ओके, फिर प्रोसेसर एलिमेंट को डिफाइन करेंगे, ऐड, एडिट, डिलीट। ऐड में जाके बीम एलिमेंट नोड 188 ओके। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एलिमेंट आ गया है वो बीम 188 है। अगर आपको बीम 188 के बारे में पता करना है तो ये हेल्प दी गई है, ऊपर हेल्प है, हेल्प में जाके सर्च कर लीजिए और वहाँ पे बीम 188 लिख लीजिएगा।
तो आपको इसकी सभी प्रॉपर्टी पता चल जाएंगे। नाउ क्लोज। मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल मॉडल्स में गए, स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रॉपिक। यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई हैं। तो EX है, EX वैल्यू ये यंग्स मॉडल्स को शो करता है। और PRXY पॉइजन्स रेशियो को। पॉइजन्स रेशियो को शो करेगा। तो ये 2 वैल्यू रखनी है। तो EX की जगह आपको रखना पड़ेगा 2 × 10⁵ और इसकी जगह रखेंगे 0.27 पॉइजन्स रेशियो के लिए। तो चलिए रखते हैं 2e⁵ और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.27। ओके, इसको एग्जिट कर दीजिए। नाउ सेक्शन, तो बीम सेक्शन है, कॉमन सेक्शन। यहाँ पे हमने जो सेक्शन चूज किया है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन चूज किया है। देखिए नंबर ऑफ सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन है, L सेक्शन, T सेक्शन, I सेक्शन, Z सेक्शन। नंबर ऑफ सेक्शन है, हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो यहाँ पे जो H है आपका बीम का क्रॉस सेक्शन, वो दिया गया है H = 0.1 मीटर और B की वैल्यू दी गई है 0.1 मीटर। तो आपको H की जगह रख देना है, B की जगह रख देना है 0.1 और H की जगह रख देना है 0.1। ये सेंट्रॉइड की पोजीशन होती है, नहीं भी रखेंगे तो अपने आप ले लेगा। अगर आपको देखना है तो प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं, जस्ट क्लिक प्रीव्यू, आप देखेंगे सेम ये शेप आ जाएगा और डायमेंशन सहित आ जाएगा। तो इधर पे देख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0.1, 0.1। ओके, तो हमने सेक्शन भी सिलेक्ट कर लिया है। किस तरीके सेक्शन, मॉडलिंग फेज में जाते हैं। तो क्रिएट की पॉइंट्स, एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट की पोजीशन है 0 0 0, अप्लाई। सेकेंड है 2 0 0, अप्लाई। थर्ड की पॉइंट है तो वहाँ पे x की वैल्यू 5 0 0। ओके, तो यहाँ पे 3 की पॉइंट्स आ गए हैं। नाउ ड्रॉ लाइन। लाइन में गए, लाइंस, स्ट्रेट लाइन, पिक 1 and 2, पिक 2 and 3, देन ओके। तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। नाउ गो टू मैशिंग। मैशिंग में गए, साइज कंट्रोल में गए, मैनुअल साइज में गए। नाउ लाइंस, ऑल लाइंस, नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन में आप कुछ भी ले सकते हैं, जितने आपको डिवीजन चाहिए एक एलिमेंट के। तो मान लीजिए मैंने इधर पे 10 डिवीजन रखे, जितने ज़्यादा डिवीजन करेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एंड ओके, तो देखिए 1 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है, 2 से 3 के बीच में 10 डिवीजन है। नाउ गो टू मैशिंग। मैशिंग, लाइन मैशिंग, दोनों लाइंस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ ओके, ब्लू कलर आ गया है, मैशिंग हो गई है। अब आप को यहाँ पे लोड अप्लाई करना है। तो लोड में गए, एनालिसिस टाइप, न्यू एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस है। ओके, डिफाइन लोड, अप्लाई लोड, स्ट्रक्चर, डिस्प्लेसमेंट ऑन की पॉइंट। तो की पॉइंट में फर्स्ट की पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके।
फिक्स्ड है तो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको सिलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड एंड हो गया, ये आपका कैंटिलीवर का ये फिक्स्ड एंड हो गया। तो ये कैंटिलीवर बीम है, ये आपका फिक्स्ड एंड हो गया। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है फिक्स्ड एंड को। अब नोड 2 यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, और नोड 3 यहाँ है। तो यूडीएल लगाना है, तो यूडीएल या तो आप इस तरीके से शो करते हैं, या तो ये इधर पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये नोड नंबर 1 की पॉइंट 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। तो अभी आपने यहाँ पे इंटेंसिटी जो रखनी है यूडीएल की, वो रखनी है 20,000 न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी रखनी है, ठीक। तो ये पॉइंट है नोड नंबर 2 या कि नोड नंबर 2 की पॉइंट नंबर 2 की पॉइंट नंबर 3 के बीच में है। तो इनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर प्रेशर अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू, अगर यूडीएल की प्रॉब्लम है तो प्रेशर को करना पड़ेगा। प्रेशर ऑन बीम, टोटल आपने 10 एलिमेंट किए हैं, 10 डिवीज़न किए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 से 3 के बीच की 3.2 और 3 के बीच की डिस्टेंस है। नाउ अप्लाई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपको जो यहाँ पे करना है वो है, आपको रखना है लोड की। यहाँ 1 की जगह आपको रखना पड़ेगा 2, और ये नोड 2 को शो कर रहे हैं, ये नोड 3 को शो कर रहे हैं। तो नोड 2 है जहाँ स्टार्टिंग वाला वो आई है, जो एंड वाला है वो जे है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन होगा, यहाँ पे भी 20 किलो न्यूटन होगा। तो आपको प्रेशर वैल्यू पे यहाँ पे 20,000 न्यूटन और यहाँ भी 20,000 न्यूटन रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, लोड की। तो लोड की यहाँ पे 2 कर दीजिए, 20,000 टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ओके, देखिए यूडीएल लग गया है। नाउ सभी बाउंड्री कंडीशन लगा दी, लोड लगा दिए। अब आपको सॉल्यूशन फेस में जाना है। तो सॉल्व करंट एलएस, ओके, सॉल्यूशन इज डन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इसके रिजल्ट देखने हैं। क्लोज कर दीजिए, सेफ डीबी कर देंगे तो मतलब ये पूरी प्रॉब्लम सेव हो चुकी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं। वैसे अब दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि हमने पूरा प्रोग्राम सॉल्व कर लिया है। चल, अब आता है रिजल्ट देखने का टाइम। तो जनरल प्री प्रोसेसर में गए, प्लॉट रिजल्ट, डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म्ड अनडिफॉर्म्ड, इसमें क्लिक किया, ओके। देखिए इस तरीके से डिफॉर्म अनडिफॉर्म होगा। नाउ एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने क्या किया है। तो सिंपल
आपने स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर प्रेफरेंसेस में गए, स्ट्रक्चर प्री प्रोसेसर में गए, बीम 188 को सिलेक्ट किया, मटेरियल प्रॉपर्टी जो रखी 2 × 10⁵, पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.27 रखी। इसके बाद आपने मॉडलिंग फेस में गए, नाउ मैशिंग में गए, जो सेक्शन लिया वो 100 mm × 100 मतलब 0.1 मीटर × 0.1 मीटर लिया, डिवीज़न किया, नंबर ऑफ एलिमेंट डिवीज़न हो गए, फिर मैशिंग कर दी, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी, फिक्स सपोर्ट के लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स कर दिया, लोड लगाया, तो यहाँ पे यूडीएल लगाया। बस इधर पे ये रखना है कि की नंबर 2 रखना है, लोड की नंबर 2 यूज़ करना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। नाउ सॉल्व डिफॉर्म अनडिफॉर्म शेप हमने देख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए आपको जाना है एलिमेंट टेबल में, डिफाइन टेबल, एलिमेंट टेबल, उससे पहले एक और देख लेते हैं, कंटूर प्लॉट, प्लॉट रिजल्ट, कंटूर प्लॉट, नोडल सॉल्यूशन। आप जब ये खोलेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ रहा है और इधर पे मिनिमम डिफॉर्मेशन आ रहा है, ये वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे रही है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है और स्ट्रेस की वैल्यू हो रही है, वो आप पूरा कहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो बता देंगे, पता चल जाएगा इस डायग्राम से। रेड जोन क्रिटिकल जोन है जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। अब आपको देखना है कि इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा। तो देखिए एलिमेंट टेबल, डिफाइन टेबल, एलिमेंट टेबल, डिफाइन टेबल। तो एलिमेंट टेबल कहाँ पे है, देखिए एलिमेंट टेबल, डिफाइन टेबल। यहाँ पे आपको सीक्वेंस नंबर देना पड़ेगा, ऐड सीक्वेंस नंबर। मैंने भी पहले ही बताया कि ये हेल्प में जाके आप देख सकते हैं, तो चाहें तो हेल्प में गए, देखिए ये लोड हो रहा है। तो बीम 188 है, बीम 188 में जो बीम 188 इसको सर्च कर लेते हैं। तो बीम 188 के लिए जो प्रॉपर्टी ऑन होंगी वो ये हो गई हैं। तो एलिमेंट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी कुछ, इनपुट डाटा सब कुछ दिया गया है। एक छोटी सी समरी दी गई है, कौन कौन से नोट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रखनी है, और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको देखना है मेनली। तो देखिए शेयर फोर्स, सेक्शनल शेयर फोर्स के लिए जो आपको यूज़ कर रहे हैं और बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो देखिए ये शेयर फोर्स दे रहा है, सेक्शनल शेयर फोर्स, और SF/YZ ये शो कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट के लिए जो हमको देखना है ये बेंडिंग मोमेंट शो कर रहा है। उसके लिए जो देखना है My और Mz को देखना है, SF, SY, SFX, SFA, SFY, SFZ और My, Mz, ये आपको देखना है। नीचे आते हैं तो देखिए SFY, SFZ, तो
जो आपको चूज़ करना है वो है कि शेयर फोर्स के लिए हम क्या लें। तो शेयर फोर्स के लिए सीक्वेंस नंबर ये दिया गया है, ये देखिए ये सीक्वेंस नंबर। तो शेयर फोर्स के लिए सीक्वेंस नंबर है क्योंकि वाई डायरेक्शन में लोड लग रहा है, शेयरिंग वाई एक्सेस पे होगी। तो सीक्वेंस नंबर 6 और 19 सिलेक्ट करना, आई पे 6 इनिशियल पॉइंट और एंड पे जे। सेम एम वाई एम जेड, इसके लिए 215 अगर मोमेंट लग रहा है वो y में लग रहा है, एम वाई की बात करें तो, और एम जेड 3 and 16। तो जो मोमेंट होगा वो z एक्सिस के अबाउट होगा मोमेंट लगेगा, क्योंकि देखिए आपके 3 एक्सिस हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इस पे लोड लगा रहा हूँ तो ये रोटेशन जो होगा वो z एक्सिस के अबाउट होगा, इसलिए मुझे सिलेक्ट करना है वो 3 और 16 सिलेक्ट करना है। तो आपका सीक्वेंस नंबर अगर शेयर फोर्स के लिए बात करें तो सीक्वेंस नंबर हो गया 6 और 19। सेम अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो सीक्वेंस नंबर हो गया 3 और 16, 3 and 16। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आपको ये लेके ही चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐड आप लेबल कर दीजिए इसको, हम शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं, SF आई बोल दीजिए और SF एट 2। सीक्वेंस नंबर सबसे लास्ट में आएगा और इनिशियल जो है वो वैल्यू है आपकी सीक्वेंस नंबर के लिए। तो देखिए अगर शेयर फोर्स लेना है तो 6 और 19 को लेना है। तो शेयर फोर्स 6, यहाँ पे जस्ट 6 टाइप कर दीजिए, अप्लाई। शेयर फोर्स एट नोड 3, सीक्वेंस नंबर यहाँ हो जाएगा 19, अप्लाई। बेंडिंग मोमेंट एट 2, सीक्वेंस नंबर आपका 3, अप्लाई। बेंडिंग मोमेंट एट नोड 3, सीक्वेंस नंबर आप यहाँ पुट कर देंगे तो 16। ओके, तो देखिए यहाँ पे आ गया। शेयर फोर्स के लिए 6 और 19 लिया है, बेंडिंग मोमेंट के लिए 3 और 16 लिया है। क्लोज। अब आपको देखना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो करना है आपको, प्लॉट रिजल्ट, कंटूर प्लॉट, लाइन एलिमेंट रिजल्ट। तो लाइन एलिमेंट रिजल्ट, तो शेयर फोर्स एट 2, शेयर फोर्स एट 3। तो यहाँ पे आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम दिखा देगा। जितना फाइन करेंगे उतनी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये आपका शेयर फोर्स हो गया। बेंडिंग मोमेंट देखना है तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट नोट 2, 3.2 एंड बेंडिंग मोमेंट एट की पॉइंट 3। तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा। जितना फाइन करेंगे ये उतना क्लियर आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म अनडिफॉर्म, इस तरीके से आएगा। इसको एनिमेटेड देखना चाह रहे हैं आप, तो एनिमेटेड अगर देखना चाहिए तो इसको डिफॉर्म शेप में कर दीजिए
डिफॉर्म्ड अनडिफॉर्म्ड, ओके। ये देखिए इस तरीके से ये डिफॉर्म होगी बॉडी। नाउ स्टाइल में जाइए, साइड शेप में करिए और इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं, कैंसिल, तो पास स्टाइल, सेकंड साइज ओके। ये देखिए इस तरीके से डिफॉर्म होगा। आइसोमेट्रिक व्यू देखना चाहें तो इस तरीके से आइसोमेट्रिक व्यू है।